back to the e-learning series of mathematics. In this video, we will discuss the topic algebra of linear transformations. हमारी इससे पहले की लेक्चर्स में, वीडियोस में मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुकी हूँ. उन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंपाइल करके आज हम देखेंगे कि उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर एक मैं सेट बना देती हूँ, मैं उस सेट को L ब्रैकेट में V कामा W से डिनोट करूंगी. L ब्रैकेट में V कामा W जो सेट रहेगा वो किसका सेट रहेगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, जो कि फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू अ वेक्टर स्पेस W है. अगर सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि L ब्रैकेट में U कामा V, तो उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा. जस्ट उसमें क्या लोगे आप? वो सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ले लोगे फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस U टू अ वेक्टर स्पेस V. देन हम देखेंगे कि ये जो सेट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, उसमें वेक्टर स्पेस की जो 10 प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होती हैं. वो 10 प्रॉपर्टीज कौन सी? जो अंडर एडिशन हम चेक करते हैं अबिलियन ग्रुप के लिए, और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो उसकी 5 प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो 5 और अंडर एडिशन 5 टोटल मिला के 10 प्रॉपर्टीज. एल ब्रैकेट में V कामा W, जिसे कि आप सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू अ वेक्टर स्पेस W बोलोगे, उसमें वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी. वो 10 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम चेक करने जा रहे हैं, बट वो एडिशन और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है सेट के ऊपर कैसे डिफाइन होता है, वो हमारा पहला स्टेप रहेगा. जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, सबसे पहले आप दो वेक्टर स्पेसेस ले लीजिए V एंड W ओवर अ फील्ड F. देन जो सेट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, उसे हमने L ब्रैकेट में V कामा W से डिनोट किया है. और ये किसको डिनोट कर रहा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के सेट को फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू अ वेक्टर स्पेस W. देन हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि इसमें वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं. नाउ उसमें जो चेक करने से पहले उसका जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, जैसे कि नॉर्मल फंक्शंस में डिफाइन होता है. सपोज करते हैं कि अगर आपके पास उस सेट के दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं T1 और T2, ठीक है. देन उन दो ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर आप ऐड करते हो T1 प्लस T2, दो ट्रांसफॉर्मेशंस एक्चुअल में क्या है? दो फंक्शंस. दो फंक्शंस को जैसे ऐड करते थे नॉर्मली, वैसे ही आपको ऐड करना है किसी एक पॉइंट पे. पॉइंट वाइज एडिशन होती है. जैसे स्क्रीन पे लिखा है T1 प्लस T2 एट x लेके आप उसको डिफाइन करोगे. दो ट्रांसफॉर्मेशंस को ऐड करने के लिए T1 प्लस T2 किसी एक पॉइंट पे डिफाइन कैसे होता है? इज इक्वल टू T1x प्लस T2x. ये जो x है ये डोमेन का मेंबर है. वेक्टर स्पेस V जो है वो हमारा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V टू W ले रहे हैं, T1 भी मैपिंग V से W पे थी, T2 मैपिंग भी V से W पे थी, तो T1 प्लस T2 मैपिंग भी किस पे थी? V से W पे. तो T1 प्लस T2 का जो डोमेन है वो क्या है? V. उसके डोमेन में मैंने एक मेंबर रखा है X, और उस डोमेन के एक मेंबर के लिए हम उसकी एडिशन को डिफाइन कर रहे हैं. T1 प्लस T2 एट X किसके बराबर रहेगा? T1x प्लस T2x. नाउ हमने देखा कि अगर हम उस सेट में से एल वी डब्ल्यू वाले सेट में से दो ट्रांसफॉर्मेशंस ले रहे हैं T1 और T2, उसकी एडिशन कैसे आप डिफाइन करोगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर उस सेट में से एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और फील्ड का एक स्केलर लेते हैं. फील्ड का स्केलर मैंने क्या रख लिया? अल्फा. और ट्रांसफॉर्मेशंस में से मैंने T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेट में से एक ट्रांसफॉर्मेशन लेट कर ली T1. नाउ इन दोनों की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अल्फा इंटू T1, वो भी मैपिंग कहां से कहां पे होगी? V से W पे होगी. वो ऑब्वियस सी बात है. जस्ट मैं आपको बता रही हूं कि उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे. डोमेन के किसी एक मेंबर के लिए, क्योंकि अल्फा T1 मैपिंग है V से W पे, सो उसका जो डोमेन है वो क्या रहेगा? V. सो V के डोमेन में मैंने क्या रखा है? X. सो डोमेन के किसी एक मेंबर के लिए वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी? अल्फा एज इट इज रहेगा. जो इमेज है वो किसके अंडर देखोगे? T1 मैप के अंडर. सो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें कि सभी ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन हो रही हैं V से W पे, उस सेट को मैं L ब्रैकेट में V कामा W से डिनोट कर सकती हूँ, या फिर होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस को होम डॉट V कामा W से भी डिनोट कर सकती हूँ. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट रहेगा, और मैं चेक करने वाली हूँ कि ये इसमें वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं. एक्चुअल में ये 10 प्रॉपर्टीज हम चेक कर चुके हैं अलग अलग से, बट इसमें हमने उन प्रॉपर्टीज को कंपाइल करना है.
बट उनको कंपाइल करने से पहले आपको एक स्टेप का ध्यान रखना है कि पूरे क्वेश्चन में जब भी दो ट्रांसफॉर्मेशंस को ऐड करोगे तो उसके डोमेन के किसी एक पॉइंट पे उसको डिफाइन करके कैसे आपको सॉल्व करना है। टी वन प्लस टी टू एट एक्स को जब भी मिलेगा उसकी जगह आप लिख सकते हो टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स। इसी तरीके से जब आप सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वन लेट करोगे, उसे किसी फील्ड के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? डोमेन के किसी एक मेंबर के लिए उसको डिफाइन करेंगे। तो वो कैसी वैल्यू लेगा? अल्फा एज इट इज बाहर आ जाएगा और वो जो डोमेन का मेंबर है वो टी वन के अंडर उसकी इमेज को देखेंगे। क्लियर? नाउ हमें इसे देखना है कि इसमें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आपको मालूम है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप चेक करना है, दैट इज हमें क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट अंडर एडिशन चेक करनी है। और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होता है? सेट के दो मेंबर्स लेट करने हैं। वो मेंबर्स यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इसलिए मैंने टी वन और टी टू लेट किया है। और वो टी वन और टी टू ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ से कहाँ पे लिए हैं इस क्वेश्चन में? हमने वी से डब्ल्यू पे। मे भी आपके क्वेश्चन पेपर में वो यू से वी पे आ जाए या यू से डब्ल्यू पे आ जाए, तो वो वेरी कर जाएगा। नाउ जैसे ही हमने सेट के दो मेंबर्स लिए, उनको ऐड करना है और देखना है कि ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि दो मेंबर सेट पे लेने से उनकी एडिशन को हमने डिफाइन किया और वो भी सेट में ही उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करेगी। तो मैंने जैसे ही उन दो मेंबर्स को ऐड किया, सेट के दो मेंबर्स को, तो मुझे मालूम था कि उसकी एडिशन जो है वो कैसे हमें करनी है, वो क्वेश्चन में दी हुई है, वो पॉइंट वाइज है। जैसे क्वेश्चन में दी है उसी को लिखा। और हमें मालूम है अगर कोई दो ट्रांसफॉर्मेशंस है तो उनको ऐड करने पे भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, बट हम उसको चेक करके दिखाएंगे। हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियोस में, बट इसमें मैं आपको एक स्टेप में बता देती हूँ कि दो ट्रांसफॉर्मेशंस ली हैं, उनकी एडिशन को मैंने पहले डिफाइन किया। अब मैं देखने जा रही हूँ कि क्या ये जो एडिशन है इसका जो रिजल्ट है क्या सेट में आता है। तो एडिशन का रिजल्ट सेट में कब आएगा? क्योंकि सेट क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट है जो कि वी से डब्ल्यू पे है। तो टी वन प्लस टी टू को गिवन सेट में आने के लिए क्या बनना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। अब एक्चुअल में हमें ये क्लियर है कि टी वन मैपिंग वी से डब्ल्यू पे है, टी टू मैपिंग वी से डब्ल्यू पे है, तो टी वन प्लस टी टू मैपिंग भी वी से डब्ल्यू पे होगी। बट टी वन प्लस टी टू मैपिंग वी से डब्ल्यू पे होने के बाद क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? वो हम चेक करेंगे। अगर वो टी वन प्लस टी टू भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग बन जाएगी वी से डब्ल्यू पे, तो हम बोलेंगे टी वन प्लस टी टू मेंबर किस सेट का है? गिवन वाले सेट का मेंबर है। क्लियर? और अगर दो मेंबर सेट पे लेने से उनकी एडिशन, उनको डिफाइन करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो भी सेट में आ जाता है, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। सो मैं ये चेक करना चाहती हूँ जस्ट कि ये जो टी वन प्लस टी टू मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है या नहीं। सो टी वन प्लस टी टू को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना है? डोमेन के दो मेंबर लेने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे वाई और जेड लिया है, और दो मेंबर फील्ड के लेने हैं। और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मालूम है वी वेक्टर स्पेस है, तो वो वेक्टर स्पेस में अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है। वी के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी, सो अल्फा वाई प्लस बीटा वाई जेड भी किस में आ जाएगा? वी में। नाउ हमें टी वन प्लस टी टू को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए हमें क्या चेक करना है? टी वन प्लस टी टू एट अल्फा वाई प्लस बीटा जेड किसके बराबर आना चाहिए? आप लास्ट स्टेप में देखो, अल्फा एज इट इज बाहर, टी वन प्लस टी टू एट वाई प्लस बीटा टी वन प्लस टी टू एट जेड के बराबर आना चाहिए। सो उसको चेक करने के लिए मैंने इसकी लेफ्ट साइड को कंसीडर किया है। आपने जस्ट प्रॉपर्टीज जो ऊपर मेंशन है, जैसे कि एडिशन उसने पहले स्टेप में बोला है टी वन प्लस टी टू एट एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास? अल्फा वाई प्लस बीटा जेड। सो अल्फा वाई प्लस बीटा जेड को आप एक्स ट्रीट करो, और टी वन प्लस टी टू एट एक्स कैसे डिफाइन होता है? क्वेश्चन में क्या दिया है? टी वन एट एक्स प्लस टी टू एट एक्स। नाउ टी वन इज ऑलरेडी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी टू भी ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट हमें चेक किसको करना है? टी वन प्लस टी टू को। तो अगर टी वन ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके पास तो ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है, अल्फा एज इट इज बाहर आएगा और एडिशन के केस में वो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। इसी तरीके से टी टू भी गिवन में दिया है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस केस में भी स्केलर्स एज इट इज बाहर आएंगे और एडिशन जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अल्फा वाले दो मेंबर्स दिख रहे हैं, उन दोनों में से अल्फा को कॉमन लेंगे, और बीटा के भी दो मेंबर्स हैं उनमें से बीटा को कॉमन लेंगे। देन हमने देखा ये जो है हमारे पास टी वन एट वाई प्लस टी टू एट वाई क्या है? एडिशन है, क्योंकि गिवन में दिया है कि दो ऑपरेटर्स की एडिशन को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो या फिर इसको कंबाइन भी कर सकते हो।
सो पहले हमने स्प्लिट किया, सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद फिर से उसे अगेन कॉमन ले लिया। ठीक है, सो हमने देखा कि T1 प्लस T2 जो है उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और पहले से वो मैपिंग V से W पे थी। So T1 plus T2 is a linear transformation from a vector space V to a vector space W। इसके कहने का ये मतलब है कि T1 plus T2 जो है वो मेंबर किस सेट का है, L V कामा W का। ठीक है, या फिर होमोमॉर्फिज्म ऑफ V कामा W का। हमने देखा कि दो मेंबर्स लिए सेट में और उनको ऐड किया तो उसका जो रिजल्ट है वो सेट में आ गया। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हमने सेटिस्फाई कर दी। नेक्स्ट इसी तरीके से हमें अंडर एडिशन के लिए सारी प्रॉपर्टीज को चेक करना है, वो मुश्किल नहीं होगा, आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अबिलियन ग्रुप चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट के दो मेंबर्स को कंसीडर करते हैं और सेट के मेंबर्स मैंने T1 और T2 लेट किया है। और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हैं तो एक स्टेप का ध्यान रखना, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन V से W पे हैं तो डोमेन का मेंबर मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, X। क्लियर। नाउ हमें देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए T1 प्लस T2 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, T2 प्लस T1 के। एक्चुअल में T1 प्लस T2 मैपिंग्स है ना, तो वो हमेशा क्या रहता है, एक्चुअल में एडिशन के केस में जो है डोमेन और कोडोमेन में कोई फर्क नहीं रहता। जैसा T1 और T2 का डोमेन था और कोडोमेन था, वैसे ही T1 प्लस T2 जो है अगर V से W पे है तो T1 प्लस T2 भी V से W पे मिल जाता है। प्रॉब्लम आती है जब अंडर मल्टीप्लिकेशन आता है, कई बार उस केस में हमें पहले चेक करना पड़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगी। फिलहाल जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए हमें T1 प्लस T2 की वैल्यू को किसके बराबर चेक करना है, T2 प्लस T1 के। बट ये मैपिंग्स हैं और मैपिंग्स को हमने देखा है कि डोमेन दोनों के सेम है, वो इशू नहीं है। जस्ट दो मैपिंग्स को इक्वल बताने के लिए कॉमन डोमेन का एक मेंबर लेते हैं और वो कॉमन डोमेन का मेंबर हमने क्या लिया है, एक्स। कॉमन डोमेन के हर मेंबर के लिए उसकी इमेजेस इक्वल आनी चाहिए। अब हर मेंबर के लिए तो हम चेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने एक आर्बिट्रेरी मेंबर ऑलरेडी लेट किया है एक्स, उसके लिए हम उनकी इमेजेस को चेक कर रहे हैं। T1 प्लस T2 की इमेज, एक्स की इमेज अंडर द मैप T1 प्लस T2 किसके बराबर आनी चाहिए, उसी एक्स की इमेज अंडर द मैप T2 प्लस T1 के। ठीक है, डोमेन एक्चुअल में दो मैपिंग्स को इक्वल बताना है, T1 प्लस T2 भी एक मैपिंग है, T2 प्लस T1 भी एक मैपिंग है। दो मैपिंग तभी इक्वल होती हैं जब उनका डोमेन कॉमन होता है। क्योंकि एडिशन के केस में डोमेन्स में आपका कोई वेरिएशन नहीं आती है, तो इसलिए मैं उसको चेक नहीं करती हूँ। इसलिए सीधे हम क्या करते हैं, कॉमन डोमेन का एक मेंबर लेते हैं और उनकी इमेजेस को देखते हैं, वो इक्वल आने चाहिए। डोमेन इक्वल होने के बाद कॉमन डोमेन का एक मेंबर लेते हैं और उनकी इमेजेस इक्वल आनी चाहिए। तो यही हमने किया है, एक्स मेंबर लिया है और T1 प्लस T2 एट एक्स की वैल्यू किसके बराबर चेक कर रहे हैं, T2 प्लस T1 एट एक्स के। सो आप इसको चेक कर सकते हो, इजीली वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी को मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या रहता है, आपको सेट में एक ऐसा मेंबर ढूंढना पड़ता है जिसमें सेट के किसी दूसरे मेंबर को ऐड करने पे वो सेम रिजल्ट देता है। तो आपको मालूम है कि अंडर एडिशन हम हमेशा जीरो ढूंढते हैं, बट यहाँ पे जो सेट है उसमें जीरो नहीं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हैं, इसलिए हमें जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढनी है। और वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास जीरो मैपिंग जो रहती है, उसे हमने देखा था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। सो वो प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे आपको चेक करनी है। आप मैपिंग ले लोगे जीरो बी से डब्ल्यू पे, और जीरो मैपिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, डोमेन के हर मेंबर के लिए उसकी इमेज जीरो के बराबर रहती है। क्लियर। और उसमें हमने देखा था कि जीरो मैपिंग वी से डब्ल्यू पे जैसे अभी हमने डिफाइन की, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप बोलोगे जीरो मैपिंग वी से डब्ल्यू पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसलिए जीरो जो है वो मेंबर बन गया किसका, एल ब्रैकेट में बी कामा डब्ल्यू वाले सेट का। और अगर ये सेट का मेंबर बन गया, देन हम देखेंगे इसमें किसी सेट के मेंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने T1 लिया है और ऐड करने पे आपने देखा कि वो सेम रिजल्ट दे रहा है। तो आपने इस पॉइंट में क्या ध्यान में रखना है कि इस गिवन सेट का L ब्रैकेट में B कामा W उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस थी, तो उसका जो जीरो मेंबर है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और हमें ऑलरेडी मालूम है कि जीरो मैपिंग अगर हम ले लेते हैं तो उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। देन हमने उसको वेरीफाई करना है कि उसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन पे ऐड करने पे वो सेम रिजल्ट दे रहा है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से भी उसे वेरीफाई करना और राइट साइड से भी। नेक्स्ट हम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, और वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसका जो नेगेटिव रहता है उसके डोमेन और कोडोमेन में कोई डिफरेंस नहीं आता। सो -t भी मैपिंग कहाँ से कहाँ पे होगी, वी से डब्ल्यू पे। बट क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है,
अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन V से W पे है तो उसका जो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव मैपिंग बनती है वो भी V से W पे बनती है, बट नेगेटिव वाला जो मैप है उसको हमने डिफाइन करना पहले से सिखाया है और ये भी बताया था कि नेगेटिव वाली मैप भी क्या बन जाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर T मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो -T वाली मैपिंग भी V से W पे क्या रहती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो -T मेंबर किसका बन गया, L ब्रैकेट में B कामा W वाले सेट का। अब मेंबर तो बन गया, क्या वो उस T वाले मैप का इन्वर्स है या नहीं, उसको आपने वेरीफाई करके दिखाना है। तो इन्वर्स चेक करने के लिए आप क्या करते हो, मतलब इस स्टेप में भी आपको 2 स्टेप्स वेरीफाई करने हैं। पहले तो बताना है कि T अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो -T भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन हम उन दोनों को ऐड करते हैं और जब ऐड करेंगे तो इसका ध्यान रखना है कि किसी एक डोमेन के पॉइंट के लिए ऐड करते हैं और ऐड करने पे उसका रिजल्ट जो है वो 0 ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। सो इसी के साथ हमने चेक कर लिया कि हमारे पास अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के सेट में देखें तो अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप बनता है। इसी तरीके से अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करना है। एक चीज का ध्यान रखना, अभी तक मैंने आपको कुछ ऐसा नहीं बोला कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं बी से डब्ल्यू पे, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन किसी और मैपिंग पे लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो वी से डब्ल्यू पे हैं, ये ध्यान में रखोगे। फिर उनको ऐड करते हो, चाहे T1 प्लस T2 करके, चाहे T2 प्लस T1 करके, उनकी जो मैपिंग रहती है उनके डोमेन और को डोमेन में कोई वेरिएशन नहीं आती है। इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी रहता है कि अगर हम T1 मैपिंग V से W पे ले रहे हो, अल्फा फील्ड में से लेते हो, तो अल्फा T1 जो रहेगा वो भी मैपिंग बनेगी कहाँ से कहाँ पे, V से W पे। अभी हम देखने जा रहे हैं अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, उसमें हमें क्या करना होता है, एक मैप एक्चुअल में एक मेंबर सेट से लेना है। वो सेट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इसलिए हमने T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन ले ली V से W पे और एक फील्ड का मेंबर लेना है से अल्फा। लेने के बाद हमने क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा को T1 से। अल्फा T1 से जब मल्टीप्लाई होगा, आपने देखा स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है कि अल्फा T1 मैपिंग है V से W पे, वो ऑब्वियस सी बात है। जस्ट हमें बताना है कि अल्फा T1 भी मैपिंग V से W पे होने के बाद वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अल्फा T1 मैपिंग V से W पे उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने डोमेन में एक मेंबर लिया और वो पहले से इस क्वेश्चन में दिया है गिवन में कि उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है। नाउ हमें जस्ट क्या शो करना है कि अल्फा T1 मैपिंग V से W पे क्या बनती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, सिंपली डोमेन के 2 मेंबर्स, फील्ड के 2 मेंबर्स और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी डोमेन में आता है, क्योंकि डोमेन जो है वो वेक्टर स्पेस है, उसमें अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। देन अल्फा T1 की वैल्यू उस पॉइंट पे चेक करनी है आपको और देखना है कि क्या वहां पे वो स्प्लिट होते हैं या नहीं। वहां पे आप T1 ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप देखोगे कि अल्फा T1 मैपिंग भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है V से W पे। नेक्स्ट इसी तरीके से उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बाकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है। वो कैसे, एक मेंबर सेट का T1 ले लिया, 2 मेंबर्स फील्ड के, ठीक है। देन हमें देखना था क्या सेट का मेंबर राइट साइड से फील्ड के मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ध्यान में रखना मैपिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो V से W पे ही रहेंगी। जस्ट क्योंकि V से W पे है तो डोमेन हमेशा हर केस में फिक्स्ड है V, इसलिए आप पहले से ही डोमेन का एक मेंबर X लेट कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैपिंग्स हैं वो डोमेन के किसी एक मेंबर के लिए ही चेक हो पाएंगी। मैंने क्या किया, एक मेंबर ले लिया सेट का और 2 मेंबर ले लिए फील्ड के और मैं चेक करने जा रही हूँ कि T1 जो है राइट साइड से फील्ड के मेंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैंने डोमेन का एक मेंबर ले लिया, उसके साथ उसकी वैल्यू देखेंगे हम। सो जैसे ही मैंने ये लिखा तो हमने ये अल्फा प्लस बीटा को ना एक स्केलर मान लेना है। अल्फा प्लस बीटा को स्केलर एक गामा ट्रीट कर लो, ठीक है। सो गामा T1 एट एक्स क्वेश्चन में दिया है, वो कैसे आएगा, गामा एज इट इज बाहर T1x, ठीक है। देन हमने देखा कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई कि ये स्केलर्स हैं, ठीक है, और T1 जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास T1 ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पास तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी कि वो अल्फा T1 के साथ भी आ जाएगा, और क्योंकि T1 राइट साइड से हम चेक कर रहे हैं क्या वो अल्फा बीटा पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बट T1 को चेक कर सॉरी अल्फा T1 को चेक कर रहे हैं, बट हमारे पास T1 जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लियर।
सो उसके लिए ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, वो हमने यूज कर ली। देन फिर पॉइंट पे कई बार हम उसको गिवन में होता है अल्फा T1 एट एक्स, उसको हम रखते हैं अल्फा T1 एट एक्स, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार अल्फा T1 एट एक्स होता है तो उसको हम करते हैं अल्फा T1 एक्स। तो हमारे पास अल्फा T1 एक्स था तो हमने उसको अल्फा T1 एट एक्स कर दिया। क्लियर। नाउ दोनों में आपने देखा कि यहाँ पे एक्स कॉमन है, एक्चुअल में ये एक्स कॉमन नहीं है। क्या है, ये मैपिंग्स है, अल्फा T1 और दूसरी बीटा T1, दोनों एक्स पे डिफाइन हो रही है। उसको डिफाइन करने का तरीका क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा TX प्लस बीटा TX एडिशन इस तरीके से होती है, अल्फा T प्लस बीटा T एट एक्स। क्लियर। सो हमने देखा कि यहाँ से जो हमारे पास T1 मैपिंग थी वो राइट साइड से स्केलर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कि जो स्केलर है वो लेफ्ट साइड से सेट के दो मेंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बहुत इजीली T1 ऑलरेडी, T2 ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपने अल्फा T1 प्लस T2 के लिए चेक करना है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करूंगी। उसमें क्या रहता है, सेट का एक मेंबर और फील्ड की यूनिटी। फील्ड की यूनिटी को आपने सेट के मेंबर के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करना होता है और देखना होता है क्या सेम रिजल्ट आएगा। बट सेम रिजल्ट आने के लिए यहाँ पे मैपिंग्स हैं, डोमेन का एक मेंबर ले लिया है, तो हम चेक करने वाले थे एक्चुअल में 1 .T1 की वैल्यू किसके बराबर, T1 के बराबर आनी चाहिए, बट हम उसको x पे लेके चेक कर रहे हैं क्योंकि मैपिंग है वो। सो हमें मालूम है 1 इज द स्केलर और स्केलर के लिए दिया है अल्फा T1 एट x किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू T1 x, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा काम जो है वो इजी हो गया, क्योंकि T1 ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T1 ऑलरेडी जो है अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको 1 के साथ यूनिटी से मल्टीप्लाई करने पे वो सेम रिजल्ट देता है, ठीक है। तो हमने देखा डोमेन के किसी एक मेंबर के लिए 1 .T1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, T1 के बराबर आ रही है। सो हमने चेक कर लिया कि T1 ट्रांसफॉर्मेशंस का जो सेट था V से W पे, उसमें वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। सो L ब्रैकेट में V कामा W या फिर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू W जो है वो क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म्स का सेट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू W, उसमें वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं V से W पे, उसमें W की जगह उसे रिप्लेस कर दें V के साथ ही, तो हमें मालूम है डोमेन और कोडोमेन सेम हो रहा है, तो उस सिचुएशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स। तो लीनियर ऑपरेटर्स का अगर हम सेट ले लेते हैं तो उसमें भी क्या रहेगा, सेम ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। हम उसे क्या बोलेंगे कि लीनियर ऑपरेटर्स का सेट जो है उसमें भी वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। और अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, इस पिछली थ्योरम में जहां जहां पे W है उसे V से रिप्लेस कर दोगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि लीनियर ऑपरेटर्स का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बनता है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने ऊपर जिस तरीके से डिफाइन की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे एक्चुअल में कि लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम बी टू बी बोलो या फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू टू यू बोलो, कुछ भी आप लेके चल सकते हो। तो मैं बार बार लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू बी बोलूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो किया है वैसा। सो लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू बी जो है उसमें वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज तो चेक कर ली, अंडर एडिशन 5 चेक कर ली, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 चेक कर ली। हमने अब उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज चेक करनी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमारी इस बुक में क्योंकि वेक्टर स्पेसिस से ही हमने स्टार्ट किया, तो जब भी प्रॉपर्टीज चेक की किसी सेट पे तो उसमें हमने अंडर एडिशन और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज चेक की, क्योंकि वहां पे हमने वेक्टर स्पेस बनाना होता है और वेक्टर स्पेस बनाने के लिए दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होते हैं, एक एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आज मैं आपको एक नया एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ जिसमें हम एडिशन भी यूज करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी यूज करेंगे। सो इन तीन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ कोई एक सेट, सपोज कोई सेट है, मैं अब उस सेट का नाम L ब्रैकेट में V कामा V ही लूंगी, जिसे हम लीनियर ऑपरेटर्स का सेट फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू V बोलूंगी। उसमें अंडर एडिशन, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब तीन बाइनरी ऑपरेशंस यूज करने जा रही हूं। ये हमारा जो है नया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इस 5th सेमेस्टर का।
अभी तक हमने पहले एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, फिर 2 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के साथ डिस्कस किए थे और आज हमने 3 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को लेके क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो उन 3 बाइनरी ऑपरेशंस को लेके डिस्कस करना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सॉरी अगर मैंने गलती से 3 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बोले, मैंने 3 बाइनरी ऑपरेशंस बोलने थे। हमारे पास 3 बाइनरी ऑपरेशंस है, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन 3 बाइनरी ऑपरेशंस के साथ कोई भी अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें पहले तो 10 प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस वाली, दैट इज अंडर एडिशन वाली जो अबिलियन ग्रुप के लिए, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आप अभी मैंने चेक की वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल सेम। देन अंडर मल्टीप्लिकेशन हम उसमें और कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, और जब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 बाइनरी ऑपरेशंस हैं तो ऑब्वियसली तीसरे बाइनरी ऑपरेशन के अंडर भी कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो फिर हम देखेंगे कि इन 3 बाइनरी ऑपरेशंस के साथ वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो अलजेब्रा का बनता है, लीनियर अलजेब्रा जिसे बोलते हैं। मैंने आज आपको डेफिनेशन किसकी देनी है? लीनियर अलजेब्रा की, जो कि आपकी बुक का नाम है। लीनियर अलजेब्रा क्या रहता है? एक नॉन एम्प्टी सेट equipped with 3 binary operations, addition, scalar multiplication and multiplication is called an algebra, or you can say that a linear algebra if the given non-empty set satisfies the following properties. तो वो following properties क्या रहती हैं? पहले same वो अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बनना चाहिए? वेक्टर स्पेस। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट अगर पेपर में आता है कि डिफाइन अलजेब्रा, देन आप पहले अंडर एडिशन वाली 5 डिफाइन करोगे, उन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करोगे, देन अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करोगे, नेक्स्ट अंडर हेडिंग बनाओगे मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूं। हाँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या लेना है? 3 मेंबर्स लेने हैं गिवन सेट के, एक्स वाई जेड। उसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जिसे आप मल्टीप्लिकेशन के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हो, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, क्योंकि एक्स वाई जेड लिया तो एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई जेड। क्लियर? कहने का मतलब कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब मैंने जैसे ही बोला अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब उस सेट के पास अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और वो बाइनरी ऑपरेशन जो है दैट इज उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर? मैंने फिर से रिपीट कर रही हूं कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, से V, equipped with 3 binary operations, addition, scalar multiplication and multiplication, उसे हम अलजेब्रा या फिर लीनियर अलजेब्रा कब बोलते हैं? जब अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, जब वो वेक्टर स्पेस बनता है, देन अंडर मल्टीप्लिकेशन हेडिंग बनाते हो, उसमें आप पहला नंबर लिखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, और अगर आप उसको स्किप कर देते हो क्योंकि आप अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज बोल रहे हो, तो भी आप क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर लिख देते हो क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। एक्चुअल में जब मैंने वेक्टर स्पेस बोल दिया, लीनियर अलजेब्रा पहले वेक्टर स्पेस है, किसी वेक्टर स्पेस को अलजेब्रा बोल रहे हैं, है ना? तो वेक्टर स्पेस है तो उसके पास भी प्रॉपर्टीज हैं, बट वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज थी। ये मैं कौन सी चेक कर रही हूँ? मल्टीप्लिकेशन वाली। तो वहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला, हमने देखा कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट वहां पे हमने तीनों मेंबर सेम सेट के नहीं लिए थे, एक मेंबर फील्ड का और कभी 2 मेंबर फील्ड के और एक सेट का लिया था। ठीक है, बट यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होती है, इसमें सारे मेंबर्स इंटरनली लेने होते हैं गिवन सेट से, फील्ड का कोई मेंबर नहीं लेना होता। ठीक है, तो हमने देखा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक तो क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देन फोर्थ हमारे पास क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट उसमें क्या है कि कुछ एक स्केलर भी यूज कर लिया है, तो एक्चुअल में ये स्केलर और मल्टीप्लिकेशन को दोनों को मिला के ये प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअल में अगर आप बोलना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनना चाहिए? सेमी ग्रुप, क्योंकि क्लोजर और एसोसिएटिव के साथ क्या बन गया? वो सेमी ग्रुप। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जैसे कि रिंग्स में हमने देखा था अंडर मल्टीप्लिकेशन 3 प्रॉपर्टीज चाहिए थी, यहाँ पे भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हम क्या देख रहे हैं? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी यूज करता है और एडिशन भी ले लेता है, 2 बाइनरी ऑपरेशन साथ साथ लेता है। आप देख सकते हो लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बट वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, उसमें आप देख रहे हो एक स्केलर ले रहे हो और 2 सेट के मेंबर्स ले रहे हो, ठीक है? और उसके बाद वहाँ पे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। वो अल्फ़ा इंटू एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए? अल्फ़ा एक्स वाई के बराबर या फिर एक्स इंटू अल्फ़ा वाई के बराबर, ठीक है? तो हमारे हमने यहाँ से क्या डिस्कस किया कि लीनियर अलजेब्रा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले कोई एक वेक्टर स्पेस चाहिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हो, कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, उसे हम अलजेब्रा कब बोलेंगे? जब उसके ऊपर एक और बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, और वो बाइनरी ऑपरेशन कौन-सा रहेगा? मल्टीप्लिकेशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाने जा रहे हो, तो उसके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन भी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? 2 प्रॉपर्टीज जो कि सेमी ग्रुप को बनाने के लिए चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होने चाहिए, लेफ्ट और राइट वाला। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करनी चाहिए। सो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास अलजेब्रा के लिए? वेक्टर स्पेस के लिए टोटल 10 थी। 10 के बाद हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी 11 हो गई। सेकंड हमने देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 12 प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिया, दैट इज 13 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर एसोसिएटिव लॉ लिया, 14 प्रॉपर्टीज। सो टोटल हमारे पास लीनियर अलजेब्रा के लिए कितनी प्रॉपर्टीज की जरूरत है? 14 प्रॉपर्टीज की। 14 भी बोल सकते हैं, 15 भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट और राइट को अलग अलग काउंट कर लेते हो। सो कोई नॉन एम्प्टी सेट विथ 3 बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लीनियर अलजेब्रा कब बनाता है? जब उसके पास टोटल 14 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो वाली प्रॉपर्टीज जो वेक्टर स्पेस में हम प्रूव करते थे। सो टोटल 14 प्रॉपर्टीज और 3 बाइनरी ऑपरेशंस के साथ वो नॉन एम्प्टी सेट क्या बनेगा? लीनियर अलजेब्रा। क्लियर? अब एक्चुअल में क्या है, आपने देखा जैसे हमने रिंग्स में देखा था कि यहाँ पे भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं किया है। सो हम देखेंगे अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा बनने के बाद उसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स फॉर एवरी एक्स कामा वाई इन वी, देन हम बोल देंगे अलजेब्रा तो था बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, इसलिए वो कम्यूटेटिव अलजेब्रा बन गया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें यूनिटी भी होल्ड करती है, डेट इज यूनिट एलिमेंट 1 उसमें एग्जिस्ट करता है गिवन सेट में, और वो ऐसा है जिसे सेट के किसी भी मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो सेम रिजल्ट देता है। सो हम कह देंगे यूनिटी भी होल्ड कर रही है, अलजेब्रा भी था, सो अलजेब्रा विद यूनिटी आ गया। और साथ में अगर कॉम्यूटेटिव भी हो तो आप कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा विद यूनिटी बोल सकते हो। और किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि अलजेब्रा हो बट यूनिटी मिल जाए और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना हो, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा विद यूनिटी। या फिर ऐसा भी आ सकता है कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा विदाउट यूनिटी, तो डिफरेंट एग्जांपल्स बन जाती हैं। सो बट हमारे इस केस में जो हमने डिस्कस करना है, उसमें हमने देखना है हमें एक एग्जांपल तो चाहिए। वो कौन सा ऐसा सेट है जो अलजेब्रा बनाता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने डिस्कस किया कि लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू वी, वो वेक्टर स्पेस बनाता था, ठीक है? वेक्टर स्पेस तक 10 प्रॉपर्टीज चेक कर ली। उसी लीनियर ऑपरेटर्स के सेट में मैं चेक करने जा रही हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, और वो कौन सी सेटिस्फाई होती है मैं बता देती हूँ। वो अलजेब्रा बनेगा। अलजेब्रा बनने के बाद उसमें यूनिटी भी आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि हम देख चुके हैं हमारे पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन थी, हमने पिछली वीडियोस में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। आइडेंटिटी मैप लेके देखा था, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। और अगर आइडेंटिटी मैप आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैप फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू वी ही रहता है, डोमेन और कोडोमेन सेम रहता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर होने के बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो वो सेम रिजल्ट रहेगा। तो हमारे पास जो है लीनियर ऑपरेटर्स का सेट अलजेब्रा बना, उसमें यूनिटी भी आएगी, ठीक है? अभी तक हमने क्या बोला था? वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है? अभी मैं बताऊंगी उसमें अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज भी हैं, वो कैसे हैं उसे चेक करना है हमें। वो मैं शायद आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। बट अभी मैं जस्ट बता रही हूँ कि कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो अलजेब्रा बनाती है, लीनियर अलजेब्रा बनाती है। वो लीनियर ऑपरेटर्स की एग्जांपल है फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू वी। लीनियर ऑपरेटर्स की एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा बनाती है, या फिर आप सिंपली अलजेब्रा बोल सकते हो। अलजेब्रा बनाने के बाद मैं ये भी बताऊंगी कि उसमें यूनिटी भी होल्ड करता है। सो वो अलजेब्रा विद यूनिटी बनेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना
क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस में अभी मैं आपको उसमें एग्जांपल लेके दिखाऊंगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। सो ये एग्जांपल किसकी रहती है? नॉन कम्यूटेटिव अलजेब्रा विद यूनिटी की। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लीनियर ऑपरेटर्स का सेट फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू वी, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो ये किसकी एग्जांपल है? अलजेब्रा विद यूनिटी की, बट उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। और जिसमें जो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है उसमें मैंने एक एग्जांपल पर्टिकुलर लेके आपको दिखाना है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज को, अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।